नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो कक्षा 8 के जो भी छात्र हैं, आप सभी को बता दूं कि सामाजिक विज्ञान का जो पेपर बोर्ड की ओर से तैयार हो रहा था आपके जिलों के लिए, ठीक है, उसका पूरा का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो बहुत टाइम लग गया है दोस्तों आपके लिए पूरा पेपर है वो अरेंज करने में। बाकी आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। व्हाट्सएप पे बहुत सारे विद्यार्थी वो कमेंट कर रहे हैं लगातार, आप मेरी नहीं सुन रहे सर, मेरी नहीं सुन रहे। सभी की सुन रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि पेपर अरेंज करना और फिर उनका आंसर भी लाना और सबको आपको सिस्टमेटिक तरीके से देना टाइम लग जाता है। इसलिए और बाकी सभी कक्षाओं के लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं, तो ये तो है नहीं कि 8वीं के लिए करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जो आपको यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न बता रहा हूँ उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पिछली परीक्षाओं में भी जो प्रश्न आए थे वो भी इंक्लूड किए जा रहे हैं। मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर आपके पास पिछली परीक्षाओं के बोर्ड परीक्षाओं के कोई भी पेपर है तो आप उनको ज़रूर देखना दोस्तों। लगभग 90% पर्सन है वो उसी में से इंक्लूड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा ही नहीं लूँगा मैं और फटाफट से आपका पूरा पेपर बता देता हूँ। बाकी इस पेपर की पीडीएफ फाइल है वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगा, उसका भी एक पासवर्ड होगा। ठीक है, वो पासवर्ड भी मैं आपको बता दूँगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कौन से दशक में बनाए गए थे। तो ये 1920 में बनाए गए थे। यहाँ पे देखिए ये भी इंडिकेट किया है साथ साथ में मैंने कि 2023 की बोर्ड परीक्षा में और 16 में भी ये प्रश्न आ चुके हैं। इसके बाद देखिए इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा जो तैयार किया था रिकॉर्ड, उसका जो प्रयोग है वो किस हिसाब से किया करते थे। ये दोस्तों आपका जो नमूना प्रश्न पत्र 2023 के लिए बना था उसमें आ चुका है। तो दोस्तों ये किया था उन्होंने इतिहास के अध्ययन के लिए। ठीक है, इतिहास का जो अध्ययन है वो जानने के लिए उन्होंने उपयोग किया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लासी का युद्ध है वो कब लड़ा था। लगातार रिपीट क्वेश्चन है, ये तो आपने पढ़ भी रखा होगा अच्छे से। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इसके अलावा दोस्तों एक युद्ध है बक्सर का युद्ध, वो कब लड़ा गया था आप कमेंट मुझे ज़रूर करें। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इन्वाइट करें, उनको ज्वाइन करवाइए। बोर्ड परीक्षा में दोस्तों आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ये मेरा वादा है। बस आप जुड़े रहिए। बाकी मैं आपको कोई फोर्सली नहीं कहूँगा, जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप पढ़े। मैं तो ये मानता हूँ जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ पढ़े। मेरी तो रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे साथ भी जुड़े रहिए। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन था, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था। लगातार रिपीट क्वेश्चन है। तो बहादुर शाह जफर। दोस्तों जो टीचर आपका एग्ज़ाम का पेपर बनाते हैं वो मोस्टली जो वायरल रहते हैं। वायरल का मतलब क्या हो गया, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, लगातार रिपीट रहते हैं और जिनका आगे कहीं ना कहीं महत्व होता है वो पर्सन आपके इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो महत्व होते हैं वो ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो इन फ्यूचर आपको जब आगे कक्षाओं में जाओगे तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न जो आता है आपका, किसने आदिवासियों के स्वर्ण युग की बात की थी। तो दोस्तों ये की थी बिरसा मुंडा ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिरसा मुंडा का बड़ा प्रश्न भी आपका आता है क्योंकि आदिवासियों के देवताओं के रूप में माने जाते हैं ये। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। अब यहाँ पे देखिए 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत है वो सबसे पहले कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों ये कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। आपने पढ़ा है मंगल पांडे के बारे में, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मंगल पांडे जी जो थे उन्होंने इनका विरोध किया था। और ये भी आपको पता होगा कि उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि जो नई एक एनफल राइम के नाम की एक राइफल है वो आई थी। और उसमें क्या सुअर और क्या गाय की चर्बी के कारतूस उपयोग किए जा रहे थे, जो कि भारतीयों के लिए एक प्रकार से गलत थे, क्योंकि भारतीय क्या थे, सनातन धर्म में मानते हैं और वो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग गाय की चर्बी और सुअर मांस खाना ये बिल्कुल वर्जित था। इसलिए उनका विरोध किया गया था। अब यहाँ पे देखिए बिहार में विद्रोह सिपाहियों का साथ किसने दिया था। तो कुंवर सिंह के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे आपको कुंवर सिंह सही कर लेना है। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ पूरा पेपर आपके लिए रामबाण है। जो भी पर्सन मैं बता रहा हूँ आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे। बाकी आपकी देखो आप जैसा उचित समझे वैसा कर सकते हैं, मैं बार बार आपको आगाह भी कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीकरण संसाधन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्यों हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मशीन है, कोयला है और पेट्रोल है। दोस्तों पेट्रोल है, आपने गाड़ी में लगाया पेट्रोल। ठीक है, गाड़ी में लगाने के बाद वो पेट्रोल काम में लिया, ख़त्म। अब उसको वापस से कैसे लाओगे आप। कोयला है, जल गया, ख़त्म। मशीनें हैं, मशीनें टूट गई, ख़राब हो गई, ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा क्या है, सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, उनको रूपांतरण कर सकते हैं, नवीनीकरण कर सकते हैं। मतलब जैसे कि सौर ऊर्जा आई, फिर हमने सोलर प्लेट लगाया, वहाँ से अपन ने बैटरी चार्ज कर ली, बैटरी से फिर हम इलेक्ट्रिसिटी कर ली, इलेक्ट्रिसिटी से हमने वापस से मोटर चला ली। तो ये क्या है, एकदम से सर्किल बन रहा है। इसलिए इसका आंसर ये होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको इससे रिलेटेड पर्सन आए तो उसका आप आंसर दे सकें।
यहाँ पे देखिए जिन संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है वो क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न मैं बात करता हूँ, भारत में इनमें से कौन सा केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी का नाभि क्षेत्र है, या फिर सूचना केंद्र का नाभि क्षेत्र अपन बोल सकते हैं बेंगलुरु को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखिए चूना पत्थर और जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, तो सीमेंट उद्योग में किया जाता है। ये मैंने कई बार आपको पहले की जो पेपर बताए होंगे इंपॉर्टेंट, उनमें भी बताया था, तो आप इनको याद कर लेना। फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, जो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है कर लेना, व्हाट्सअप को टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, कमेंट कर देना। देखिए आप मुझे कमेंट पर्सनली भी कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में आप बार बार रिपीट करेंगे एक ही चीज़ को तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो आप मुझे पर्सनली कर दीजिए, मैं जवाब दे दूँगा। ग्रुप में आप ज़्यादा, ठीक है, डिस्टर्बेंस ना लाएं, बस मैं तो चाहता हूँ कि आराम से सबको चीज़ें मिलती रहेगी। अब यहाँ पे देखिए भारत का संविधान कब लागू हुआ था, कई बार प्रश्न आया है, और इतने इजी प्रश्न भी कई बार विद्यार्थी गलत कर बैठता है। तो यहाँ पे संविधान 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, पंजाब प्रांत का विभाजन है वो कब हुआ था, तो इस प्रश्न का कमेंट है वो आपको, आंसर है वो कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए स्थायी और अस्थायी दो बनाए गए थे, तो यहाँ पे स्थायी तो मेरे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 9 दिसंबर को हुई थी, 11 दिसंबर को इनको स्थायी रूप में बना दिया गया था। 9 दिसंबर को कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। आपने पढ़ा होगा, टीचर ने आपको पढ़ाया भी होगा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है, तो कौन सा बनाता है भाई, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए धर्म की बात आ गई तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मेरा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करूंगा मैं। यहाँ पे उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, यानी कब हुई थी, तो 1862 में हुई थी। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो दिल्ली, मुंबई और मद्रास तीनों जगह हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बात करता हूँ। यहाँ पे देखिए हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, बार बार आने वाला प्रश्न है ये, रट लेना वही 101% ये प्रश्न लगातार आ रहा है आपका। तो यहाँ पे किसके द्वारा की गई थी, तो महाराणा जगत सिंह के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। जोधपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष है वो किस किस के बीच में हुआ था, तो दोस्तों राम सिंह और भक्त सिंह के बीच में। ठीक है दोस्तों, मैं आपको मोस्टली बता दूं कि जो 1857 की क्रांति के आसपास जो भी हमारे मोस्टली जो जिले थे यहाँ पे, ठीक है, जयपुर की बात करूँ मैं, जोधपुर की बात करूँ मैं, बूंदी की बात करूँ मैं, तो अधिकतर में दोस्तों राम सिंह नाम का व्यक्ति था ना, वो राजा था उस समय। मैं आपको बता दूँ, एक जनरल बताया मैंने। ठीक है, यहाँ पे देखिए आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सत्ता के विरुद्ध क्रांति हेतु दौसा के सैनिकों का क्या दिया था, साथ दिया था। तो यहाँ पे आपको ये बताना होगा कि ये जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों ये किया गया था एरिनपुरा। ठीक है, ये क्या थे, एरिनपुरा। एरिनपुरा की जो छावनियाँ थी, आपने पढ़ा होगा कि 6 छावनियाँ थी हमारे, जिसमें एरेनपुरा, खेरवाड़ा, ठीक है, ये सब थी ना, नसीराबाद की। ठीक है, ये तो उन्हीं में से ये एक थी। रावत केसरी सिंह कहाँ के निवासी थे, तो दोस्तों वो कहाँ के थे आपके, ये आपको करना है सलूम्बर। ठीक है, सलूम्बर जो जगह है हमारी कहाँ पे है, वो एमपी में है। ठीक है, तो वहाँ के निवासी थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था, ये प्रश्न लगातार आता है आपका, मैं पहले बता देता हूँ। तो 28 मई और 1857 को, ये आप ध्यान रखना, 28 मई की तारीख ध्यान रखना जरूर भाई। खेरवाड़ा छावनी में जो रेजिडेंट थे वो कौन से थे, तो वो भील रेजिडेंस थे। ठीक है, भील जो रेजिडेंट थे वो यहाँ पे थे। अगला देखिए 1857 की क्रांति के समय जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो कौन था भाई, ईडन। ठीक है, अपन इसको कर्नल ईडन भी बोल सकते हैं, जॉर्ज ईडन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध जो खनिज है वो कौन सा होता है हमारा, तो रॉक फॉस्फेट होता है। राजस्थान के मैनचेस्टर के नाम है वो क्या हो जाएगा, राजस्थान का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, तो भीलवाड़ा को बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको लिख लेना है भाई। अब देखिए यहाँ पे भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो ये तो आप बता देंगे, मुगल शासक कौन था, बहादुर बहादुर शाह जफर। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था, ये आप कमेंट करेंगे भाई मुझे। प्लासी का युद्ध देखिए अभी हमने बात करी थी 1757 में। ठीक है, विलय की नीति है वो किसके दौरान ली गई थी, ठीक है, तो दोस्तों हड़प नीति जो हमने पढ़ी थी, विलय की नीति, हड़पना मतलब किसी चीज़ को हड़प लेना, अपने में विलयन कर लेना, वो किसके द्वारा की गई थी, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया की स्थापना तो आपको पता ही है कि 1600 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था, ये यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है, जो कि आपको कोई भी यूट्यूब पे नहीं देने वाला है। ठीक है,
यूट्यूब पे आपको यहाँ पे जो चीज़ें मिल रही है वो आपको बहुत अच्छी मिल रही है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कुछ समय बाद आपकी बोर्ड परीक्षाओं से पहले ही आपको हमारा ऐप है वो मिल जाएगा, ठीक है? जिसमें आपको सभी चीज़ें पेपर मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको क्यूज़ मिलेंगे, जहाँ पे आप अपने एक-एक चैप्टर के हिसाब से जो क्यूज़ है वो दे सकते हैं, और उनसे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है? तो ये इसीलिए मैं दोस्तों आपके लिए टाइम निकाल के सारी चीज़ें अरेंज कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा-सा साथ दीजिए, बस यही है। भारत में किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेज व्यापारियों में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा थी? तो आपने पढ़ा था कि नील खेती के लिए, देखिए आपने चंपारण आंदोलन तो पढ़ा ही होगा। चंपारण आंदोलन 1917 को हुआ था, वो नील खेती के विरुद्ध ही हुआ था, गांधी जी ने जो किया था, ठीक है? बंगाल के रेतों ने किस फसल की खेती से इनकार कर दिया था? तो वो नील की खेती थी, ठीक है? इसके बाद देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा बुक से भी प्रश्नों को उठाया है। यहाँ पे देखिए बिरसा मुंडा के बारे में आपको बताना है, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाता है। मैं स्लर कर देता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो भी है। बाकी पीडीएफ फाइल मैं आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे देखिए 1857 की क्रांति के कारण क्या थे और परिणाम क्या हुए, वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है? तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप लाइक नहीं करते हैं, अगर 100 जने देख रहे हैं तो उनमें से मेरे को 7-8 लाइक मिल रहे हैं, तो मतलब क्या आप बाकी लोगों को क्या पसंद नहीं आ रहा क्या? कुछ तो करिए ना यार, आप कम से कम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका लाइक कमेंट, इसी से थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आपसे ज़्यादा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वादा रहा कि आपको किसी को फेल नहीं होने दूंगा, जो भी मेरे साथ रहेंगे। बाकी देखिए, फिर से कह रहा हूँ, आप स्वतंत्र रहें, जहाँ अच्छा लगे करिए। ये देख लीजिए यहाँ पे पूरा आपको मिल जाता है, मैं आपको स्लाइड करके बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे शिक्षा के बारे में टैगोर और महात्मा गांधी जी के जो विचार थे वो क्या थे, वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे मृदा संरक्षण हेतु किस प्रकार का उपयोग हमें किया जाता है, मृदा संरक्षण होता क्या है? तो ये सब चट्टान बनाकर कर सकते हैं अपन, ठीक है? विस्तार करके, स्थानांतरण कृषि करके रोक सकते हैं। देखिए भूस्खलन वाला, देखिए भूस्खलन वाला पेपर है, पर्सन है, वो लगातार आपका आ रहा है, ठीक है? देखिए पूरे पेपर में मैंने ऐसे पर्सन है वो आपको दिए हैं जो आपके लिए तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ ये पीडीएफ फाइल दोस्तों अगर आप रट लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी, ठीक है, वार्षिक परीक्षा में भी आपको यहाँ से लगभग है 50% पर्सन आपको ऐसे कैसे मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए बाकी आप खुद भी थोड़े समझदार है, समझ सकते हैं कौन सी पर्सन आपके लिए सही है और गलत है। मिश्रित कृषि क्या है, ये किन देशों में की जाती है? देखिए यहाँ पे मिश्रित कृषि के पर्सन आंसर आपको मिल जाता है, यानी कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के साथ साथ अन्य चीज़ें भी जो अपन करते हैं ना, वो यहाँ पे इंडिकेट होता है। कृषि से आप क्या समझते हैं? कृषि से प्राप्त कोई दो उत्पाद आपको बताने होंगे, गेहूँ चावल। देखिए समानता का अधिकार की व्याख्या करनी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है, ये आपको मिल जाता है। धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? देखिए यहाँ पे छोटे बड़े सारे प्रश्न आपको साथ साथ दे रहा हूँ मैं, अगर आप ये करेंगे तो छोटे में भी आपको मिल जाएगा, बड़े में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये देखिए पूरा मैं स्लाइड करके आपको बता देता हूँ। इसके बाद देखिए भारतीय संसद के कितने अंग हैं? देखिए कई बार आ चुका है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सारे भारतीय संसद के अंग हैं। लोकसभा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या क्या होती हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, हुडा सम्मेलन में किन किन राजपूतों शासकों ने भाग लिया था? हुडा सम्मेलन का पूरा यहाँ पे विवरण किया गया है, किन किन्होंने ने भाग लिया था, ठीक है, और कहाँ से रिलेटेड थे। इसके बाद देखिए पेशवा बाजीराव की मराठा शक्ति के बारे में हो गया। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए जयदयाल और मेराब खान ने किया था, जो कि कोटा से रिलेटेड थे ये, ठीक है, कोटा के बारे में बात की गई है। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, जो कि बार बार आता है भाई ये प्रसंग, ठीक है, ये यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है मैंने। इसके बाद देखिए भारत के उन क्रांतिकारियों का नाम बताना है आपको जो बहादुर शाह के नेतृत्व में संघर्ष किया था। तो तात्या टोपी, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, ये दोस्तों वहाँ से रिलेटेड थे आपके, ठीक है। इसके बाद देखिए 1857 की क्रांति के असफल होने के कारण क्या थे, वो यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है पूरा। देखिए यूट्यूब पे आपको इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जो यहाँ पे मिल रहा है। अगर मिले तो आप कमेंट करना कि सर आपके अलावा भी मिल रहा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा मेहनत करूँ आपके लिए, ठीक है। बाकी मुझे बताना भाई कहाँ से मिल रहा है। यहाँ पे देखिए आपको मानचित्र वाला पर्सन मिल जाता है, जिसमें आपको भीलवाड़ा, जयपुर और जैसलमेर इंडिकेट करना है। तो ये आपका राजस्थान का नक्शा है। फिलहाल आपको यही मिलेगा, नया वाला राजस्थान का नक्शा भी एग्जामों में नहीं आएगा, टाइम लगेगा उसको, ठीक है। जैसलमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, ठीक है। तो ये पूरा पेपर यहाँ पे हो चुका है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, दोस्तों को ज़रूर इन्वाइट करना। अच्छा आपको लगे तो आपकी जो भी राय है वो भी मुझे दे सकते हैं। मिलते हैं अगले जो पेपर होगा। मैंने सुबह आपको कहा था कि आपका स्टैटिस्टिक्स का और इंग्लिश का मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश का थोड़ा सा डिले है, तो मैं वो भी आपको जल्दी दे दूँगा।
धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।